सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, समीर कुमार। आप लोगों को आपकी आवाज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन पर, जो दिल्ली बॉर्डर के इर्द गिर्द चल रहे हैं, वो 64-65 दिन से ये आंदोलन चल रहे हैं। तो वो 62वें दिन 26 जनवरी के दिन जो अहिंसक आंदोलन चल रहा था, वो हिंसक कैसे हो गया। जैसा कि हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत से ही देख रहे हैं कि इसमें सरकार के द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बार बार भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा कहा गया कि ये आतंकवादियों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। और 26 जनवरी को जो कुकृत्य किया गया, उसमें इन लोगों ने इसे सिद्ध करने की कोशिश की। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि 62 दिनों के जो 26 जनवरी से पूर्व तक का आंदोलन था, उसमें सरकार ने किसानों के साथ वार्ता करने का एक दिखावा भी किया था। और उसने 11 दौर की जो वार्ता की थी, अगर गृह मंत्री अमित शाह की वार्ता को जोड़ लिया जाए तो 12 दौर की वार्ता किसान मोर्चे के संयुक्त मोर्चे के साथ हुआ। लेकिन वो दिखावा या भटकाने का प्रयास था, वो किसान के बात को सुनने के या समझने की कोशिश नहीं थी। और इन लोगों ने बार बार प्रपोजल दिया कि आप कहिए तो हम इसे साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं, आप इस 3 काले कानून को रद्द कीजिए और इससे कम पर हम लोग घर वापसी नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद जो 11वें दौर की वार्ता थी, उसके बाद कह दिया गया था कि अब आप आगे वार्ता नहीं होगी और आप चाहिएगा तो वार्ता होगी। तो किसानों ने अपनी किसानों की एकजुटता है, इसको दिखाने के लिए 26 जनवरी को पैरेड निर्धारित किया। और इसमें भी इस आंदोलन को बदनाम करने वाले को एक मौका मिल गया। नहीं तो रेड फोर्ट, लाल किला एक सेंसिटिव जगह है, जहाँ पे भारत के नेहरू से लेकर के अभी मोदी तक के प्राइम मिनिस्टर लोग तिरंगा फहराते आए हैं, जो भारत के राष्ट्रीय शान की विषय है। उस जगह पर वो 50 लोग कौन थे जिन्होंने ट्रैक्टर के भीड़ को डाइवर्ट करके वहाँ पर ले गए। उन 50 लोगों को कैसे लाल किला आने दिया गया। और वो ऐसे बिना ट्रेंड लोग तो वहाँ पर तिरंगा फहरा भी नहीं सकते थे, जो पोल पर चढ़ जाए और सीधा फहरा दे। और वो जो दीप सिंह सिद्धू, जो सोशल मीडिया में एक दिन पूर्व कहा कि हम लाल किला पर जाएंगे, हम संयुक्त किसान मोर्चा के नियमों का आह्वान को नहीं मानते हैं और वहाँ पर तिरंगा फहराएंगे। तो ये भारत सरकार की खुफिया विभाग, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उनको ये चीज़ की भनक कैसे नहीं थी और उन्होंने इसके लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किए थे और उन लोगों को जाने ही क्यों दिया गया। एक दिन पूर्व ही उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। यानी कि ये सुनियोजित साजिश थी कि कैसे इस आंदोलन को खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का आंदोलन सिद्ध कर दिया जाए। और उसके बाद इन लोगों ने किसान नेताओं पर केस करना चाहिए। ऐसे तो केस जो होते हैं, किसी भी आंदोलन की शोभा होती है। अगर आंदोलनकारियों पर केस ही ना हो तो वो कैसे लगेगा कि वो सरकार से अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो इन किसान नेताओं पर केस किया गया और उसके बाद जो सत्याग्रही, जो अहिंसक आंदोलन चल रहे थे, उसको दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। ये आंदोलन तब भी अहिंसक था जब 80 से ऊपर किसानों की शहादत होती है, तो वो हिंसक नहीं हुआ। लेकिन ये झंडा फहराने के लिए, धार्मिक झंडा फहराने के लिए हिंसक वो नहीं हो सकते थे। लेकिन ये कुकृत्य किया गया। और आज के डेट में भी वो दीप सिंह सिद्धू को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। उनका लोकेशन ट्रेस हुआ कि वो हरियाणा में छुपा हुआ है। वो उसका आज भी सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं कि अगर किसान मोर्चा के विरुद्ध वो लोग बयान, दीप सिंह सिद्धू का बयान आ रहा है, तो उनको पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं हो रहा है। और उसके बाद राकेश सिंह टिकैत को इन लोगों ने पर बल प्रयोग करना चाहा। कल जैसे कि 62 दिनों तक आप लोग देखे होइएगा कि कोई भी मीडिया चैनल किसान आंदोलन को जगह नहीं दे रहे थे, कम फुटेज दे रहे थे। लेकिन कल के दिन
सारे मीडिया चैनल जो आपको कभी भी वो बॉर्डर इलाके पर नहीं दिखाई दे रहे थे, वो लोग वहाँ पर रनिंग कमेंट्री कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे कि जैसे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस की हुजूम आ चुकी है। और वहाँ पर कह रहे थे कि अब धारा 144 लागू हो गया, अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वहाँ पर बिजली काट दी गई, पानी की सुविधा गायब कर दी गई, टॉयलेट जो किसानों के लिए जो चलन टॉयलेट बने थे उसे हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में राकेश सिंह टिकैत के मन में भी डर पैदा। और राकेश सिंह टिकैत जो कि पुलिस से एक अच्छे ढंग से वार्ता कर रहे थे, उस समय में एक भाजपा नेता आते हैं और वो पुलिस अधीक्षक को कहते हैं कि इन लोगों को आप लोग कह दीजिए कि रविवार तक हट जाए, नहीं तो हम लोग इसे हटा देंगे, स्थानीय लोग इसे हटा देंगे। यानी कि वो कुछ गुंडे के भाड़े के गुंडे से उन्हें डराना चाहते थे। तब राकेश सिंह टिकैत ने एक भावुक को अपील कर दी कि मैं अब गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, पुलिस हमको गोली मार दे, लेकिन मैं यहाँ से पर गिरफ्तारी नहीं दूंगा और मैं आंदोलन ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय किया जाएगा। और उस भावुक अपील के कारण जो आंदोलन कल लग रहा था कि अब समाप्ति की ओर है, उसे सरकार अपने दबिश से दबा देगी, वो फिर से आंदोलनकारी किसानों का जुटना प्रारंभ हो गया। और देर रात तक ही 10 बजे रात्रि के बाद पुलिस का जाना शुरू हो गया और उसके बाद किसानों का आना शुरू हो गया। और वहाँ पर 1000-5000 लोग आज तक अभी तक पहुँच चुके हैं। यानी कि सरकार अगर इतने पर भी नहीं चेती, तो यानी कि ये किसानों के दिल में उपजा डर है इस काले कानून के विरुद्ध। तो सरकार अगर देश में शांति चाहती है, कि मान लीजिए कि आपके पास फोर्स है, पावर है, आप वो बॉर्डर इलाके पर सारे आंदोलनकारी को जबरन हटा दीजिएगा, लेकिन उसके बाद ये देश के अन्य शहरों में ये आग फूटेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? कौन लेगी? इसलिए सरकार को आज भी अपना जो, इससे क्या होगा, किसानों के सामने में अगर आप झुक जाते हैं तो उससे क्या आपका सम्मान घट जाएगा? नहीं, आपकी जो सम्मान गिरी हुई है वो सम्मान बच जाएगी। इसलिए आप आज भी वो तीनों काले कानून को रद्द करें और देश को में जो आग लगने वाली है उस आग को बुझाने का प्रयास करें। आप सरकार में हैं, आपसे यही उम्मीद भारतवासी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग देखिए आगे आगे क्या होता है। और हम लोगों का भी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। अगर आपको ये YouTube चैनल में हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों।